मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट करते हैं। डिमिनिशिंग अगेन ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर आपको जो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव होगी वो घटता हुआ जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट other factors keeping constant, as you consume more and more of a good, the utility or the satisfaction derived from the same will keep on decreasing. तो this is okay. So diminishing का मतलब क्या होता है? Basically decreasing. तो यहाँ पे देख लीजिए वही लिखा हुआ है, other things keeping constant when a person takes successive units. अगेन आपको क्या करना है, एक चपाती के बाद दूसरा चपाती खाना है, एंड देन आपको क्या खाना है, तीसरा चपाती, एंड देन यू आर सपोज टू कंपेयर विद व्हाट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट वर्सेस द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेकंड वर्सेस द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द थर्ड। ऐसे नहीं सुबह की चपाती और आप एक रात की चपाती को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तब वो सक्सेसिव नहीं माना जाएगा। तो आपको यूनिट्स को क्या करते हुए जाना है, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हुए जाना है। सो अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट व्हेन अ पर्सन टेक्स सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, the marginal utility diminishing constantly, the marginal utility diminish constantly. Is it okay? क्या क्या assumptions है देख लीजिए इसको लेके। the utility is measurable, ये तो पहले भी बात कर चुका हूं कि जो भी अपने utility क्या है assume कर लें it is measurable। हाँ, in reality it is not। A rational consumer aims at maximization of his utility, तो कोई भी rational person, कोई भी practical person यही कोशिश करेगा कि वो अपने goods and services से maximum satisfaction derive करे। तीसरा, a good is being taken what? Continuously. A good is being taken what? Continuously, and there is देख लीजिए no unreasonable time gap between the consumption of what? Units। तो जब आप पुचका खा रहे हो या गोलगप्पे खा रहे हो तो आप एक खाओगे, फिर आप क्या खाओगे, दूसरा खाओगे, फिर क्या करोगे, तीसरा खाओगे, and then you will compare the first and the second and the what? Third। So there should not be an unreasonable time gap between the what? Consumption of two successive units। There should be a proper size of a good consumed by the कंज्यूमर। तो जो भी यूनिट्स को आप कंपेयर कर रहे हो उसकी क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर साइज होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सोचिए मैं एक चिप्स की पैकेट आपके सामने रख रहा हूं और आपको जोर की भूख लगी हुई है, तो कितनी बार क्या होता है कि आप एक चिप जब उठा के खाते हो ना तो अचानक से मुंह में टेस्ट आ जाता है एंड यू वांट टू ईट द अनदर चिप। तो उसके कारण तो क्या हो जाएगा, ये लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप एक चिप खाओगे, बहुत भूख लगी हुई है, तो अचानक से मुंह में टेस्ट आएगा, फिर आप दूसरे चिप की तरफ भी क्या करोगे, एकदम इंस्टेंटली दौड़ोगे। लेकिन यहां पे कंपेयर करना है वन पैकेट ऑफ चिप्स वर्सेस दी व्हाट, अनदर पैकेट ऑफ चिप्स, देन ओनली दिस रूल और दिस लॉ विल प्रिवेल। जब आप एक चिप को दूसरे चिप से कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि ये रूल क्या हो जाए, फेल हो जाए। सो आई होप इवन यू हैव फेल्ट कि जहां पे आपको बहुत भूख लगी हुई है, थोड़ा सा खाते हो तो और बाकी खाने की इच्छा बढ़ जाती है, तब तो ये रूल फेल हो जाएगा। तो एक चिप को दूसरे चिप से कंपेयर करोगे तो हो सकता है ये लॉ फेल हो जाए, बट यूजुअली ये ट्रू रहेगा अगर आप यू आर कंपेयरिंग वन पैकेट ऑफ चिप्स वर्सेस द व्हाट, अनदर पैकेट ऑफ चिप्स। आपको बहुत प्यास लगी हुई है और मैं एक दो बूंद, एक चम्मच पानी आपको पिला दूं तो हो सकता है कि आपकी इच्छा और हो जाए पानी पीने की, क्योंकि आपको बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। बट वही मैं अगर एक ग्लास ऑफ वाटर को दूसरे ग्लास ऑफ वाटर से कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैन नॉट कंपेयर वन चिप वर्सेस द अनदर चिप, यू हैव टू कंपेयर वन पैकेट ऑफ चिप्स वर्सेस द अनदर पैकेट ऑफ चिप्स। वैसे यू कैन नॉट कंपेयर वन टीस्पून ऑफ वाटर विद द अनदर टीस्पून ऑफ वाटर, आपको पूरा ग्लास को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। It is assumed that various units of goods are homogeneous। homogeneous का मतलब सिमिलर होता है। तो जब आप पुचका खा रहे हो तो आपको खट्टा पुचका और खट्टा पुचका ही खाते हुए जाना है। आप बीच में मीठा पुचका और बड़ा वाला पुचका या बड़ा वाला गोलगप्पा खा के आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि ये रूल क्या हो जाए, फेल हो जाए। सो आपको होमोजीनियस रखना है, यानी कि पुचका या गोलगप्पा पहला खट्टा है तो दूसरा भी खट्टा खाना है, तीसरा भी क्या खाना है, खट्टा। आप बीच में मीठा या बड़ा वाला पुचका या गोलगप्पा बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते हो, तब तो हो सकता है कि आपका ये रूल क्या हो जाए, फेल हो जाए। और बोल रहा है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। तो ये 6 assumptions है which are very very important।
फिर बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए अगर आपको कोई गुड के कंजम्पशन करते हुए सेटिस्फैक्शन कम मिलती हुई जा रही है तो अपनी टेंडेंसी भी उसके लिए कम पे करने की इच्छा करती है, क्योंकि जब मुझको कोई गुड से सेटिस्फैक्शन हाई मिलता है तो वी टेंड टू पे व्हाट हाई, लेकिन अगर कोई गुड से अगर मुझको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा तो आई विल टेंड टू पे व्हाट लेस। तो इसमें इंपॉर्टेंस में यही लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी वैसे भी पहले डिस्कस था। सो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एज आई कंज्यूम more and more, I will get what? Lesser and lesser satisfaction. So there is a tendency that you want to pay what? Lower and lower. Exceptions to the above law. Exceptions to the above law. Above law तो क्या था? As you consume more, आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? गिरेगा। लेकिन एक्सेप्शन फिर क्या होगा? एज यू कंज्यूम मोर आपका सेटिस्फैक्शन क्या होते जा रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। तभी तो ये एक्सेप्शन टू द लॉ बैठेगा, क्योंकि ऊपर का लॉ तो क्या बोल रहा है? एज यू कंज्यूम मोर आपका सेटिस्फैक्शन गिरेगा, लेकिन आप देखोगे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स कुछ कुछ गुड्स के लिए एज यू कंज्यूम मोर आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ते हुए ही जा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? एक्सेप्शंस टू द लॉ। वो किस में आ जाएगा? आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी महंगी चीजें, लग्जरी चीजें या मनी, मैं आपको एक 2000 का नोट दूं और दूसरा भी 2000 का नोट दूं तो आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ी घटेगा, आपका सेटिस्फैक्शन तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले एक मर्सिडीज दे रहा हूं और उसके बाद एक और मर्सिडीज दे रहा हूं तो डेफिनेटली आपका सेटिस्फैक्शन तो क्या होगा? बढ़ेगा, उससे घटेगा थोड़ी। सो एक्सेप्शंस में जो भी महंगी चीजें हैं या पैसे के बारे में लिखा हुआ है, वेयर दिस लॉ व्हाट कंप्लीटली फेल्स। So exceptions to the law of diminishing marginal utility as follows. The law does not hold for what? Rare collection, because rare collections are very expensive, collection of coins, stamps, etc. The law is not applicable to money, acquiring knowledge, acquiring power, hobbies, art, innovations and what? Precious goods. तो इसमें कोई वो नहीं है, आप आराम से रीड करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। देखिए अब जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करोगे ना, तो यू आर सपोज टू सपोर्ट योर आंसर विथ अ हाइपोथेटिकल शेड्यूल एंड व्हाट? अ हाइपोथेटिकल कर्व। हाइपोथेटिकल का मतलब यहां पे होता है कि ये जो भी मैंने नंबर्स लिए ना, ये जो भी मैंने नंबर्स लिए ना, ये सब इमेजिनरी है। ये सब क्या है? इमेजिनरी। एंड शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो देखिए मैं एक टेबल ले रहा हूं जिसमें मैंने अपने इमेजिनरी नंबर से मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर रहा हूं? सपोर्ट कर रहा हूं। और ये जो शेड्यूल देख के, ये टेबल देख के मुझको क्या बनाना है? एक कर्व बनाना है। तो इमेजिनरी नंबर्स से अगर टेबल बनाऊं या इमेजिनरी नंबर्स यानी कि हाइपोथेटिकल कर्व बनाऊं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल शेड्यूल एंड व्हाट? हाइपोथेटिकल कर्व। सो हाइपोथेटिकल शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या बच्चा? बच्चे लोग टेबल। शेड्यूल का मतलब क्या है? टेबल। एंड हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर्स की ये टेबल है। एंड उन्हीं इमेजिनरी नंबर्स की जो टेबल है उसी को अपने देखेंगे कर्व में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। इट्स ओके। तो पहले तो क्यू देख लीजिए, ये मेरा चॉकलेट्स कंज्यूम्ड है, ये मेरा क्या है? क्यू। तो क्यू देखिए मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। आई एम इंक्रीजिंग माई व्हाट? कंजम्पशन। इट्स ओके। एंड मार्जिनल यूटिलिटी देख लीजिए, मैं यही बोला ना, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द गुड शुड व्हाट? डिक्रीज। तो देखो वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट्स ओके। एंड ये देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है, देख लीजिए। अगर मैं ये चारों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी। तो ये भी डिस्कस्ड है, तो आई होप इट्स ओके। सो चॉकलेट्स कंज्यूम्ड, आप मार्जिनल यूटिलिटी लिख लीजिए एंड देन उसी मार्जिनल यूटिलिटी से आप क्या डिराइव कर सकते हो? अपना टोटल यूटिलिटी भी डिराइव कर सकते हो। तो बस ये टेबल में मेन चीज का इंश्योर करना है, मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इन व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर। मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इन व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप क्लियर इट इज ओके। अब देखिए इस टेबल को ना अपने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर पाएंगे। इस टेबल को कितने स्टेजेस में डिवाइड कर पाएंगे? 3। यहां पे देखिए टिल 4, क्योंकि यहां पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ना कुछ पॉजिटिव नंबर्स है, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ पॉजिटिव नंबर्स है। तो आप देखोगे कि टीयू देखो इंक्रीज हो रहा है, टीयू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे मुझको 3 स्टेज दिखाने, कितनी बार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर दी 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? तो मेरी हेडिंग क्या है? स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में आप क्या लिखोगे? व्हेन mu is positive, when mu is positive, tu is what? increasing। मैं सब दिखाऊंगा आपको, देखना अभी। सेकेंड स्टेज, when mu is equal to 0,
TU is maximum. Third stage, when MU is negative, when MU is what? Negative, TU false. तो देखिए आप ये 3 स्टेज में देखिए, तो पहला स्टेज यहाँ पे है, देख लीजिए. सो दिस इज स्टेज 1, ये मेरा स्टेज 2 है और ये मेरा स्टेज 3 है. तो देख लीजिए MU यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. तो देखिए मेरा TU क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. 12, 21, 27, 30. ये मेरा सेकंड है, जहां MU 0 है वहां पे TU देखिए मैक्सिमम है 30, एंड जहां पे MU नेगेटिव है मेरा देख लीजिए TU क्या है? फॉलिंग है. 30 से कितना हो गया? 27. तो आई होप दिस इज ओके. तो आप ये टेबल में देख सकते हो. अगेन फाइनल टाइम रिपीट कर रहा हूं, जब जब मेरा MU पॉजिटिव है, देखिए MU क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तब तब मेरा TU देखो 12, 21, 27, 30 इंक्रीज हो रहा है. जैसे मेरा MU 0 हुआ, मेरा TU इट हैज रीच्ड अ व्हाट? मैक्सिमम लेवल. और जैसे मेरा MU नेगेटिव है, माय TU बिकम्स व्हाट? TU स्टार्ट्स व्हाट? फॉलिंग. तो आई होप दिस ओके. तो आपको एक टेबल बनाना है एंड उस टेबल के ऊपर आपको स्टेजेस वाइज क्या करना है? कमेंट करना है. और कितने स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है. कितने स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है. आई होप इट्स ओके. अब देखो यही टेबल देख के ना अपने को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है. टेबल देख के अपने को क्या बनाना है? ग्राफ. तो मैं ये एक बार मिटा दे रहा हूं. ठीक है. अब देखिए वही स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के हेल्प से मैं क्या बना रहा हूं? ग्राफ बना रहा हूं. ठीक है. तो देखिए ग्राफ बनाने की अगेन मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं, जो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी. आई होप यू हैव वॉच्ड दैट. इट विल हेल्प यू टू मेक ग्राफ्स वेरी इजीली. तो अपने पास एक ऑप्शन था कि नंबर्स को देख के अगेन मैं क्या कर दूं? प्लॉट कर दूं. बट अगेन मैंने बोला था आपको ग्राफ पेपर तो दिया नहीं जाएगा, तो आप क्या कर लो? नंबर्स देख के ही आप क्या कर लो? एंटिसिपेट कर लो ग्राफ. तो वही ट्रिक मैंने आपको सिखाया था. अगेन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो वीडियो का लिंक है. प्लीज यू शुड सी दैट क्लास. बहुत अच्छे ट्रिक्स है ग्राफ्स को लेके एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट. तो चलिए अपने बनाते हैं. तो अगेन वन वे इज प्लॉटिंग, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर प्लॉटिंग. प्लॉटिंग करके करोगे तो आपको ये ग्राफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, अगेन वो ट्रिक से समझा रहा हूं. तो अगेन सबसे पहले देखिए मैं ग्राफ किसका बना रहा हूं? ये मेरा क्यू है. तो पहले ना मैं इन दोनों को देख लीजिए, मैं किसको पॉइंट कर रहा हूं? इन दोनों को क्या बना रहा हूं? कर्व में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं. तो क्वांटिटी एंड व्हाट? टोटल यूटिलिटी. क्वांटिटी एंड व्हाट? टोटल यूटिलिटी. तो देखिए क्या करना है. अगर आप देखोगे स्टेज 1 में देखिए क्यू तो बढ़ रहा है एंड टीयू भी बढ़ रहा है. स्टेज 1 में आपका क्यू भी बढ़ रहा है और टीयू भी बढ़ रहा है. तो देखिए अपने ने बात किया था इफ बोथ आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, तो यहां पे क्यू भी बढ़ रहा है, टीयू भी बढ़ रहा है. तो कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कैसी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप. देयरफॉर कर्व कैसा निकल के आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. दूसरा जो फैक्टर लेना है वो क्या? गैप इन वाई एक्सिस. गैप इन क्या लेना है? वाई एक्सिस. तो चलिए देखते हैं. प्लीज रिमेंबर मैं क्यू यहां पे ले रहा हूं एंड मेरा जो टीयू है मैं किस एक्सिस में ले रहा हूं? वाई एक्सिस में ले रहा हूं. तो आप प्लीज यहां पे भी लिख दीजिएगा एक्स एक्सिस, और आप यहां पे क्या लिख दीजिएगा? वाई एक्सिस. और ये मेरा 0 क्या है? ऑरिजिन है. ठीक है. तो आप ये स्केलिंग ढंग से कीजिएगा. स्केलिंग क्या होती है? एक एक्स एक्सिस, ये क्यू, ये 0, टीयू एंड वाई एक्सिस, इन पांचों को अपने क्या बोलते हैं? स्केलिंग. तो आई होप इट्स ओके टिल हियर. तो फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में क्या है? क्यू भी बढ़ रहा है और आपका टीयू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. देयरफॉर द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, देयरफॉर अपवर्ड स्लोपिंग. दूसरा देखिए गैप इन वाई एक्सिस. गैप इन वाई एक्सिस देखिए, इसमें गैप कितना है आपका? 9 है. इसमें गैप कितना है? 6 है. इसमें गैप कितना है? 3. तो गैप इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. देखिए पहले गैप 9 था, फिर गैप कितना आ गया? 6 आ गया, फिर कितना आ गया? 3 आ गया. सो गैप इन वाई एक्सिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर ये आप मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास देखोगे, उसका केस 6 का ग्राफ है. ये कौन सा ग्राफ है? केस 6 का ग्राफ है. तो सिंस क्यू एंड टीयू बोथ आर व्हाट? have positive relationship, तो क्या? upward sloping, and gap in y axis is in decreasing order. तो ये था आपका convex to what? convex to what? y axis. तो केस 6 का आंसर देख लीजिएगा क्या था? convex to y axis. देखिए यहाँ पे भी वही है कि नहीं है? तो यहाँ टिल 4 तक देख रहा हूं. तो देखिए अपवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है? अपवर्ड स्लोपिंग है एंड इट इज व्हाट? कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस. तो आप अगर आप वाई एक्सिस में खड़े होकर देखोगे, अगर वाई एक्सिस से आप खड़े होकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको क्या दिखेगा? कॉन्वेक्स. तो अगेन मैंने आपको बता दिया था, ईदर यू कैन प्लॉट एंड सी और यू कैन जस्ट अप्लाई द ट्रिक. प्लॉटिंग इज नॉट पॉसिबल. तो देख लीजिए कम से कम स्टेज 1 में, कम से कम स्टेज 1 में क्या हो रहा है आपका? क्यू भी बढ़ रहा है, टीयू भी बढ़ रहा है. तो क्या हो गया? अपवर्ड स्लोपिंग. दूसरा टीयू का जो गैप है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. टीयू का जो गैप है वो किस ऑर्डर में?
डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इट हैज टू बी व्हाट कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या हुआ, क्यू तो बढ़ गया और देखो टीयू सेम रह गया, तो एक बार इसलिए यहाँ पे देखिए स्टिलनेस आ गई है, तो आपका टीयू में कोई चेंज नहीं है, क्यू तो बढ़ रहा है और टीयू आपका क्या आ रहा है, स्टिलनेस आ रही है, तो लगभग अपने मैक्सिमम अटेन कर चुके हैं। एंड स्टेज 3 में देखिए क्या हो रहा है, आपका स्टेज 3 में क्या हो रहा है, देखिए टीयू तो बढ़ रहा है लेकिन सॉरी क्यू तो बढ़ रहा है लेकिन टीयू देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टेज 3 दिखा रहा हूँ, स्टेज 3 में क्या हो रहा है, इफ क्यू इज इंक्रीजिंग टीयू इज डिक्रीजिंग, तो ये कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है, देख लीजिए कर्व। तो मैं यहाँ से वो हटा दे रहा हूँ, तो ये मेरा टीयू का ग्राफ है, तो आप देख सकते हो टिल 4 इट इज व्हाट इंक्रीजिंग, उसके बाद क्या आ गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, एंड उसके बाद देखिए ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यही तो हो रहा है 1 2 3 4 तक, तो आपका क्या हो रहा था, टीयू बढ़ रहा था तो मैंने बढ़ा दिया, 5 में जाके वो क्या अटेन कर गया मैक्सिमम, तो वहां पे मैंने एक सैचुरेशन लेवल दिखा दिया, 6 होते ही टीयू गिर गया, तो टीयू गिरने का मतलब डेफिनेटली क्या होगा, डाउनहिल, तो कर्व क्या हो गया, घूम गया। तो आई होप दिस टीयू का ग्राफ इज ओके, टीयू का ग्राफ इज ओके, ठीक है। तो पहले अपने को क्या प्लॉट करना था, क्यू एंड व्हाट, टीयू, क्यू एंड व्हाट, टीयू। अब देखो सेम ग्राफ में अपने को करना क्या है, अपने को सेम ग्राफ में ना अब क्यू प्लॉट करना और एमयू प्लॉट करना है। तो देखिए आप किसको प्लॉट करना है, क्यू प्लॉट करना और एमयू प्लॉट करना है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू बढ़ रहा है और एमयू क्या हो रहा है, क्यू बढ़ रहा है और एमयू देखो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप इज व्हाट, नेगेटिव, रिलेशनशिप इज व्हाट, नेगेटिव, देयरफॉर व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, देयरफॉर व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये बार गैप देखिए, गैप कितना है 3, गैप कितना है 3, गैप कितना है 3, गैप कितना है 3, गैप कितना है 3। अगेन वाई एक्सिस में आपको क्या लेना है, एमयू लेना है, एंड अगेन क्यू हमेशा कहां पे लेते हैं, एक्स एक्सिस में। तो गैप देखो कितना है 3, गैप कितना है 3 3 3 3, तो गैप अगर कांस्टेंट है तो इट हैज टू बी व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो आप एमयू का ग्राफ देख लीजिए, एमयू का ग्राफ देख लीजिए, एमयू का ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो आई होप इट इज ओके। तो पहले आपको क्यू एंड टीयू को प्लॉट करना है, फिर आपको क्यू और एमयू को लेके आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अगेन अगर आपको ग्राफ्स के ट्रिक वो 6-8 केसेस अगर आप जानते हो तो ग्राफ बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आई होप इट इज ओके। सो फाइनल टाइम क्यू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप देख लीजिए, नेगेटिव है, क्यू बढ़ रहा है, एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर द कर्व हैज टू बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे जाएगा। एंड वाई एक्सिस में जो भी लिया हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमयू, अगर उसके गैप क्या है, कांस्टेंट है, उसका गैप क्या है, कांस्टेंट है, तो इट हैज टू बी अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन, इट हैज टू बी अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो देख लीजिए एमयू पॉजिटिव भी है, एमयू कितना आपका 0 भी है, और एमयू क्या है, नेगेटिव भी है, मैंने सब दिखा दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एमयू में नंबर्स देखिए, तो यहाँ पे एमयू में नंबर्स देखिए, एमयू में पॉजिटिव नंबर्स भी है, 0 भी है, और क्या है, नेगेटिव नंबर भी है। तो ग्राफ में भी देख लीजिए टिल यहां तक देखिए, ये पॉजिटिव भी है, यहाँ पे कितना है 0 भी है, और यहाँ पे कितना है, नेगेटिव भी है। तो प्लीज ट्राई टू शो एमयू एज पॉजिटिव, 0 एंड व्हाट, नेगेटिव इन योर ग्राफ, ठीक है। तो चलिए मैं इनको सबको एक बार हटा दे रहा हूं, क्योंकि अब मुझको आपको इसी चीज को लेके 3 चीज आपको बतानी है। तो मैं यहां पे आ गया हूं। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एरर्स यू शुड अवॉइड व्हेन मेकिंग ग्राफ। तो आपको ऐसे ग्राफ याद तो रहता है, लेकिन एग्जाम में ना आप कुछ ग्राफ और ही बना के आते हो, ये 3 एरर्स कमिट कर देते हो। पॉइंट नंबर 1, प्लीज शो MU पॉजिटिव, MU 0 एंड MU एज व्हाट, नेगेटिव। प्लीज आप कितनी बार क्या कर देते हो, सिर्फ पॉजिटिव उसमें ही छोड़ देते हो, क्वाड्रेंट में छोड़ देते हो। नहीं, आपको MU पॉजिटिव भी दिखाना है, MU 0 भी दिखाना है, MU नेगेटिव भी दिखाना है। अभी और डिस्कशन है इसके ऊपर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MU 0, MU नेगेटिव वगैरह सब समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, प्लीज शो TU maximum where MU is equal to what, 0। अगेन देखिए ग्राफ में देखिए, जहां पे आप ये क्या दिखाओगे, MU को 0 दिखाओगे, देखिए एक बार इसमें देखिए MU जहां पे 0 है वहां पे TU हैज टू बी व्हाट, मैक्सिमम। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शो, ठीक है। तो आपका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि जहां पे आप TU को क्या, MU को क्या ले रहे हो 0, वहां पे आपका TU क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। TU का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो अगेन मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना दे रहा हूं। तो आप जो भी TU को मैक्सिमम बनाओगे, सोचो इस TU में मैक्सिमम आ रहा है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि जो मेरा MU यहां पे मुझको 0 दिखाना पड़ेगा। तो मेरी जो कर्व होगी MU की यहीं से कट के जाएगी। क्योंकि बच्चे कितनी बार क्या करते हैं, देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ग्राफ तो यहाँ पे बना देते हैं, तो TU लगभग मैक्सिमम यहाँ पे होता है, लेकिन MU ना यहीं से काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे MU अगर 0 है
तो इसके ठीक ऊपर क्या टी यू मेरा क्या मैक्सिमम है? नहीं है, टी यू मैक्सिमम यहाँ पे है। तो इसमें देखिए जहां टी यू मैक्सिमम है वहीं पे आपको एम यू क्या दिखाना पड़ेगा? जीरो। ये आप एरर यूजुअली करते हो, तो प्लीज ये ग्राफ रॉन्ग है, ये ग्राफ रॉन्ग है, और ये ग्राफ क्या है? राइट है। जहां पे भी आप टी यू मैक्सिमम दिखाओगे उसके ठीक नीचे आपका एम यू हैज टू बी व्हाट? जीरो। इट्स ओके। तो ये ग्राफ को मैं एक बार एक्सप्लेन करके हटा दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट स्टार्ट mu, do not start, sorry, do not start tu from origin, डू नॉट स्टार्ट टीयू फ्रॉम ओरिजिन। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे देखिए मैंने टीयू का ये है ना जो ऑरेंज कलर का कर्व है, इसको आप ऑरेंज यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? एटलीस्ट आई एम कंज्यूमिंग 1 यूनिट। अगर जो भी यूनिट कंज्यूम करूंगा तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ मुझको क्या मिलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। तो टीयू हैज टू बी व्हाट? पॉजिटिव। सो सिंस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू एज 1 एंड उससे सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ मिलेगी, सो आई कैन नॉट स्टार्ट माई डायग्राम फ्रॉम व्हाट? जीरो। तो कितने बच्चे क्या करते हैं? यहां से जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। कितने बच्चे आप जीरो से ऐसे करके स्टार्ट कर देते हो? नहीं, आपको टीयू जो भी है कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? एंड टीयू या एमयू कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? कोई पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स ओके। सो बच्चे लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। बच्चे लोग ऐसे करके डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। नहीं, सिंस आपने क्वांटिटी 1 ली है, उसमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन इनिशियली आपको मिलेगा, तो ये ग्राफ हैज टू स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर एंड देन ड्रॉ लाइक दिस। इट्स ओके, and not like this. So this is wrong. You cannot start your tu from what? Zero. You have to start tu from some positive number. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो भी क्लीन अप कर देते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए एम यू क्या है? जीरो है। इसको पॉइंट ऑफ सटाइटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्योंकि जहां पे एम यू जीरो है वहां पे आपका टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी इज व्हाट? मैक्सिमम। सो दैट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी। दैट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ सटाइटी। यानी कि पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब होता है एट विच पॉइंट यू आर अटेनिंग व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो देख लीजिए पॉइंट ऑफ सटाइटी और द स्टेज ऑफ, तो इस केस में क्या होगा? वेर Q इज इक्वल टू 5, वेर Q इज इक्वल टू 5, जहां पे आप यूनिट्स 5 को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, वहीं पे आपका MU 0 है और TU क्या है? मैक्सिमम है। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सटाइटी। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी। इट्स ओके। एंड ये जो नेगेटिव है, एंड ये जो नेगेटिव है, ये जो 6 है, क्वांटिटी 6 है, तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है? नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? देखिए डिसयूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? डिसयूटिलिटी। देखिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है। सोचो मैं पुचका या गोलगप्पा खाना स्टार्ट किया, तो इनिशियली तो मुझको मजा आता है, फिर अ पॉइंट कम्स वेयर आई फील व्हाट? सेटिस्फाइड, मतलब मेरा हंगर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सो दैट इज व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद भी अगर मैं ढोस लूं, अगर उसके बाद भी मैं खाना स्टार्ट कर दूं, तो हो सकता है कि मेरा पेट गड़बड़ हो जाए या मुझको वॉमिटिंग हो जाए। सो दैट विल लीड टू व्हाट? डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि व्हाट? डिसयूटिलिटी। तो 0.5 इंडिकेट कर रहा है, 0.5 जहां पे आपका MU 0 आ रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट यू हैव रीच टू अट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप और ईट मत करो, उसके अगर आप आगे ईट करोगे तो हो सकता है इट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? वॉमिटिंग और या व्हाट? लूज मोशन काइंड ऑफ थिंग। सो दैट कैन रिजल्ट इनटू व्हाट? डिससैटिस्फैक्शन। इसलिए 0.6 में देखो आपने कंज्यूम कर लिया और आपको कैसा मिला? नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यूनिट 6 खाते ही आपको क्या हो गई? फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग हो गई। तो इज ओके। तो वेर MU 0 का मतलब है यू शुड स्टॉप ईटिंग। उसके बियॉन्ड अगर आप ईट करोगे तो डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकता है। सो डिसयूटिलिटी मींस व्हाट? डिससैटिस्फैक्शन। तो पूछ लेगा कोई ग्राफ देके या ये देके, क्या बोल रहा है? टेबल देके कि एट विच यूनिट आर यू अटेनिंग व्हाट? डिसयूटिलिटी। फॉर एग्जांपल इस केस में तो यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में आप देख सकते हो MU is negative, known as what? Disutility, and total utility starts diminishing. Disutility is the opposite of what? Utility. Utility का तो मतलब satisfaction था, तो disutility का मतलब क्या होगा? Dissatisfaction. It refers to loss of satisfaction due to consumption of what? Too much of a thing. तो कोई भी चीज के लिमिट होती है, बियॉन्ड दैट लिमिट इट में रिजल्ट इनटू व्हाट? डिससैटिस्फैक्शन। और आंसर देख लीजिए, आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट? 6 चॉकलेट्स। आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट? 6 चॉकलेट्स। ठीक है। कितनी बार देखिए ऐसा सम दे देता है जहां पे यूनिट 1 में आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिला? 20, 3 में कितना मिला? 50,
6 में कितना मिला 77, तो और बोलेगा mu निकालने। तो क्वेश्चन में ना ये दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा, और सब में बोलेगा mu निकालने के लिए। तो मुझको पता है mu का क्या है, चेंज इन tu बाई चेंज इन व्हाट, q। आप बोलोगे ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, TUN माइनस व्हाट, TUN माइनस 1। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए ना गैप इन यूनिट शुड बी 1। यहाँ पे गैप इन यूनिट देखो 1 है कि मोर देन 1 है, तो जब ये फॉर्मूला तो तभी अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे n और यहाँ पे कितना n माइनस 1, यानी कि गैप यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 यूनिट का, तभी ये फॉर्मूला लगा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए गैप कितना है, पहले 1 और फिर 3 है, तो q में गैप कितना है 2, फिर 3 और 6 में गैप कितना है 3। तो सिंस यहाँ पे गैप इज मोर देन 1, यहाँ पे सिंस गैप इज मोर देन 1, I cannot use this formula, so I need to use what, which formula। तो देख लीजिए चेंज इन टीयू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए चेंज इन टीयू, इन दोनों को कंपेयर कीजिए कितना आ गया 30, और चेंज इन क्यू कितना आ गया यहाँ पे 2, तो एमयू कितना आ गया 15, एमयू कितना आ गया 15। देख लीजिए आंसर। सेम वे में देख लीजिए एक और निकालना है, एमयू इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन टीयू बाई चेंज इन व्हाट क्यू। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन टीयू कितना है, यहाँ पे देखिए दोनों में चेंज इन टीयू कितना है 27, और यहाँ पे चेंज इन क्यू कितना है 3, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 9। ये कितना निकल के आ जाएगा 9। सो प्लीज रिमेंबर, वैसे तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला सिखाया, ये भी फॉर्मूला सिखाया हूं, ये भी फॉर्मूला सिखाया हूं। जब क्यू में बस 1 यूनिट का गैप होगा, जब क्यू में बस 1 यूनिट का गैप होगा, तो आप ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब गैप इज मोर देन 1 यूनिट, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। देखिए यू हैव टू यूज व्हाट, दिस फॉर्मूला। यू कैनॉट यूज दिस, यू कैनॉट यूज दिस, यू कैनॉट यूज दिस। तो अपने ने यहाँ पे क्या खत्म किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगेन कभी क्वेश्चन आ जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, तो पहले आप क्या करोगे, उसको डिफाइन करोगे, उसका अजम्पशंस लिखोगे, देन यू विल सपोर्ट इट विथ व्हाट, टेबल एंड ग्राफ, एंड देन यू कैन डिस्कस अबाउट द व्हाट स्टेजेस, देन यू कैन डिस्कस अबाउट द स्टेजेस। इज दिस ओके? तो 4-5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, अजम्पशंस, ग्राफ, शेड्यूल एंड स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड प्लीज एरर्स पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यू टेंड टू मेक दोस एरर्स व्हाइल मेकिंग ग्राफ। तो आपको तो लगता है एग्जाम में आप राइट करके आए हो, लेकिन यूजुअली वो राइट नहीं होता है। इट्स ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे बढ़ेंगे।